बहनोई को बैठाला और स्वयं रथ को हाँक के जा रहा है। उसी समय कंस को आकाशवाणी हुई, अरे कंसराज, जिस बहन को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल फिर आगे बढ़ा, फिर आकाशवाणी हुई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र काल होगा। काल बार बार आकाशवाणी हुई। कंस ने देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया। देवकी बोली, भैया क्या हुआ, मुझे क्यों मारने जा रहे हो? भैया मुझे छोड़ दो। जवाब दिया, अभी तुमने सुना नहीं है? क्यों? बोले आकाशवाणी हो रही, तेरा 8वां पुत्र काल है। भैया छोड़ दो। वसुदेव जी बोले हैं, कंसराज, मैं तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी बहन के जो भी बालक पैदा होंगे मैं आपको देते जाएंगे, छोड़ दो। उसी समय भगवत प्रेमियों, आज हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर मथुरा की जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को। दोनों रोते रह गए। समय व्यतीत हुआ। देवकी ने पहला बालक जब जन्म दिया है, कंस के पास में लेकर वसुदेव गए। कंस ने सोचा मेरा काल है 8वां, ये पहला बालक है, तो उसी समय कंस ने वापस किया। पर देवर्षि नारद ने सोचा, अगर कंस ऐसे वापस करता रहा तो कंस का काल बहुत दूर हो जाएगा। 8 पंखुड़ी का फूल हाथ में लिया, हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। बोले पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी तुम्हारा काल हो सकता है। कंस ने देवकी का बालक लिया, हाथ से जमीन में पटका, लोथड़े पड़े रह गए। देवकी हाथ मलते रह गई। अरे पापी, ये तूने क्या कर दिया? एक नहीं, 2 बालक मारे, तीसरा बालक मारा, घाव में घाव हुआ। चौथा मारा, 5वां और 6वां, 6 बालक जब मारे हैं ना, देवकी को बहुत दुख है। 7वां गर्भ आया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया है, जिससे हमारे बलराम जी का जन्म हुआ। 8वें गर्भ की बारी है, भादो महीना आने वाला है। देवकी का पूरा समय होता जा रहा है और देवकी बोली, महाराज ये मेरा अंतिम बालक है, इसकी प्राण रक्षा करना। वसुदेव बोले, चिंता न करो, सब भगवान अच्छा ही करेंगे। क्या हुआ? भादो महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, और इधर देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने योग माया नंद यशोदा के यहाँ भेजी कन्या के रूप में, और भगवान स्वयं जेल में माता देवकी के यहाँ अवतार लेते हैं। हाँ, वसुदेव जी आए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया जो है धीरे धीरे समय हुआ, देवता स्तुति कर रहे, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोपाल। भादो महीना, अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र है, और इधर ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि में ही कमल खिल रहे हो, पपिया बोल रहे, काले काले बादल, बिजली तड़क रही है, और मैया का समय पूर्ण हुआ है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
जोरदार जयकारा लगाए, बोल कन्हैया लाल की। कहते हैं आज अंधेरी रात में भगवान ने आकर के जब अवतार धारण किया है, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार, बोलिए कन्हैया लाल की। सभी लोग अपने अपने यथास्थान ही भगवान के दर्शन करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। ये बच्चियां बैठी रहें सभी। ये अमीर कौन फेंक रहा है? ए बिटिया रुक जाओ ने दिमाग है कत्ती बैठी। अब एक रोक नहीं पे सब खड़ी कर दे, फिर है करिए बैठी। कोई भी अभी अमीर नहीं फेंकेगा, बिल्कुल भी। केवल अभी पहले सभी लोग अपने अपने यथास्थान भगवान का दर्शन करें। जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार लिया, माता देवकी ने कहा मैंने तो बेटा बन के बुलाया, तो तुम तो पिताजी बन के आ गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर। मैया ने कहा छोटे बनो भगवान। भगवान ने कहा अच्छा, हम तो सोची मामा कंस हमें मारे बेग बैठे, तो मैं हथियार के वही चले सो वही देख ले चले। बोले ना ना ना, अभी तो बालक बनो। भगवान छोटे बन गए, और जब बालक बन गए भगवान, मैया देवकी ने कही प्रभु हाँ ये भैया सम्मान कर रहे हैं माला से, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज जैसे ही देवकी ने कहा महाराज मेरा अंतिम बालक है, इसकी प्राण रक्षा करो। वसुदेव ने कहा देवकी हथकड़ी बेड़ियां यदि खुल जाती तो मैं कन्हैया के प्राण अवश्य बचा लेता। भगवान ने कहा हमें नंद बाबा के यहाँ पहुँचाओ, बड़े होकर हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। कहते हैं जब जीव परमात्मा की तरफ जाता है ना, तो उसके माया रूपी बंधन खुल जाते हैं। कृष्ण को लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए वसुदेव ने, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, कन्हैया को छवरिया में रखा और वसुदेव लेकर जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, आगे बढ़े वसुदेव तो क्या देखा, यमुना लहरा रही है। आवत देखो तो याचक चढ़ी आई रसिया, अरे आगे बढ़ो तो यमुना गहरी, पीछे हटूं तो ठाड़ो गहरी, अरे ले वसुदेव चले गोकुल आवत देखो तो अजंत आई रसिया, आवत देखो तो अजंत चढ़ी आई रसिया, वसुदेव आगे बड़े सोचने लगे, अरे कंस की जेल से बचे आए तो यमुना लहरा रही है। अंदर प्रवेश किया। मेरे सज्जनों, जब गर्दन तक यमुना आ गई ना, भगवान ने इशारों करो यमुना महारानी थे कन्या का तो शर्म खाओ खाए। बोले तुम तो अपने ससुर की दाढ़ी छुई ले रही हो हैं, नेक तो नीचे हो जाओ। तो बोले प्रभु हमें दर्शन चाहिए आपके। सो भगवान ने कही ठीक है। भगवान ने चरण लटका कर भगवान ने दर्शन दिया। यमुना नीचे चली गई। यमुना पटरानी है।
आगे बढ़े और गोकुल में पहुंचे। वसुदेव नंद के यहाँ कन्हैया को लटाया। पुनः वापस जब मथुरा आते हैं कन्या को लेकर, कन्या है माया, और जब उसे लेकर मथुरा आए तो मेरे बंधुओं इधर क्या हुआ। अब देखो सुखदेव कहते हैं थोड़ा गोकुल का हाल सुनो। नंद बाबा आ गए 85 साल के, बेटा भयो ना गैया की खिरक में बैठे हैं और माला हाथ में है और राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाय। हाँ ये माला जब नाय कर रहे ओम नमः शिवाय नाय, अब वहीं तो लाला भयो नाय, अब वहीं तो लाला भयो नाय, पतो नाय कब होएगो 85 साल के है गए, अब वहीं लाला नाय भयो। सो नंद की बहन है सुनंदा। सुनंदा ने जिस समय देखा मेरे सज्जनों की झीनी सी चदरिया में भगवान श्याम सो रहे हैं और श्याम सुंदर की सुंदर सूरत देखकर सुनंदा भागी और आवाज दे रही है नंद बाबा को, अरे भैया है गो है गो है गो। नंद बाबा ने कही लाली कहा है गो, काय को अल्लाह मचायो, अरे भैया है गो, कहा है गो है बता तो बावरी कहीं की, कहा है गो, अरे भाभी के लल्ला है गो। ओहो जैसे ही इतना सुना 85 साल के नंद बाबा जमुना जी में पहले लगाओ गोता, सो न्यों लगे रही है जैसे 25 साल के है गए। हाँ फिर बढ़िया पहने बगलबंदी और बढ़िया तेल डालो बालन में, फिर थोड़ा पाउडर वाउडर लगाओ और ब्रज में काजल की बहुत शौक है, मोटो मोटो काजल लगायो बाबा ने और मूछन पे कियो खेजा। फिर बोले एक बालक से बोले छोरा जाइए निक दर्पण लइए जरा देखूं तो सही कैसो लग रहे हो। हाँ है बाबा चकाचक एकदम बहुत अच्छा लग रहे हो। सो नंद बाबा ने कही अच्छा, बोले हाँ चलो नंद रानी को बधाई दे आए। सो सब ब्रजवासी चले नंद रानी को बधाई देने। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, अब यशोदा के यहाँ सब जाते हैं और सब आनंद ले रहे हैं। अच्छा अब जिसको बधाई डालनी है भगवान का दर्शन भी कर लें और अब यथास्थान बधाई डालें। बोलेंगे सभी, अरे यशोदा जायो लाला नायम बेदन में सुनी, यशोदा जायो लाला नाम बेदन में सुनी, यशोदा जायो लाला नाम बेदन में सुनी। अरे बेदन में सुने आई अब